नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यदि आप भी भाजकता के नियम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया भी जाता है। यदि आप भी बिल्कुल हर कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुना 2। इसका मतलब 2 के भाजकता में हम देखते हैं 1 इकाई का अंक, यहाँ 2 डबल है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को, क्योंकि यहाँ 2 डबल आया है। तो हमें क्या करना है भाई, 2 के भाजकता के नियम में तो क्या हम इकाई का अंक देखते, अब यहाँ 2 डबल आया है तो हमें 2 अंक देखने, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या को चेक करना है। तो चलिए नियम क्या बनेगा हमारा, किसी संख्या में इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। तो दोस्तों 4 का भाजकता का नियम कहता है कि किसी संख्या में इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो उसका इकाई और दहाई का अंक देखो, और इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनी है उस संख्या में हमें 4 का भाग देना है। यदि उस संख्या में 4 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो एक उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण लेते हैं 624 में इकाई और दहाई का अंक है, इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक है 2। इकाई और दहाई के अंक से बन रही है ये संख्या 24। यदि इस इकाई और दहाई से बनी संख्या में 24 में यदि 4 का भाग चला गया तो इस 624 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम देखते हैं इकाई और दहाई से बनी संख्या 24 है और इस 24 में 4 का भाग 6 बार जा रहा है। अब इसमें जाएगा तो 624 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यह संख्या है 9016 और इसमें इकाई का अंक 6 और 1 है, इससे बनी संख्या 16 है। यदि 16 में हम 4 का भाग देते हैं तो ये जा रहा है 4 बार। इसका मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो 9016 में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसी तरीके से हमने लिया 98315 एक संख्या, इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है और इन दोनों अंकों से बनी संख्या है 15। 15 में 4 का भाग देते हैं तो 4 तिया 12, बचे 3 शेष बच जाते हैं। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस नियम को आसानी से हम चेक कर सकते हैं। हमेशा इस नियम को चेक करने के लिए हमें क्या देखना, संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या में 4 का भाग लगाना है। चलिए शुरू करते 8 के भाजकता का नियम। जैसे हमने 4 को लिखा था 2 गुना 2, तो इसलिए हमने इकाई और दहाई के अंक को चेक किया किसी संख्या में, तो हम 8 को क्या लिखेंगे,
8 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 आता है। इसका मतलब हमें इकाई का अंक भी चेक करना है, दहाई का अंक और सैकड़े का। इसलिए हमें किसी भी संख्या के, कोई बड़ी संख्या आपको दे रखी है, उसका इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या को जांचना है। यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग गया तो समझ लीजिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और यदि इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से बनी संख्या में 8 का भाग नहीं गया तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। समझते हैं उदाहरण से? हम ले लेते हैं 6512। यहां पर हम देखते हैं इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 1 है, सैकड़े का अंक 5 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से बनी संख्या है हमारे पास 512। अगर इस 512 में 8 का भाग चला गया तो 6512 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चेक करते हैं हम, 512 में 8 का भाग लगाते हैं तो 8 पंचा 8 6 की 48 और यहाँ बच के 3 तो 8 चौके 32। तो हम यहाँ देखते हैं 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 512 में। इसका मतलब है 6512 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं हम। यह संख्या है 96,408 और इसमें इकाई अंक 8, दहाई 4, सैकड़ा ये और 3 अंकों से बन रही संख्या ये है गई 408। अगर हम चेक करेंगे यदि 408 में पूरा पूरा भाग गया तो 96,408 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चेक करो, हम 8 का भाग लगाइए, 8 पंजे 40 घटाएंगे और 8 एकम 8, 51 बार पूरा पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब 96,408 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। 72,496। यहाँ पर इकाई का अंक 6, दहाई का 9 और सैकड़े का 4 है और इन तीन अंकों से बनी संख्या है 496। इसमें भाग लगाते हैं 8 का, 8 6 की 48 बचा 1 उतारा 6, 8 दूनी 16। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 72,496 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि इन 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग नहीं जाता तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा।